हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अस धातु का धातु रूप बनाया जाता है पांचों लकारों में, और साथ ही साथ इसका उपयोग अनुवाद बनाने में कैसे किया जाता है। तो आज हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, गहराई से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अस धातु, अस मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। अस अस मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। एक धातु और होता है भव। भव मतलब भी होता है होना और अस मतलब भी होता है होना। ठीक है, लेकिन भव जो है वो एक तरह का वर्ब है, यानी कि क्रिया है जिसका उपयोग जो है हम करते हैं अनुवाद बनाने में। लेकिन जो अस धातु है, अस मतलब भी होता है होना, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हम पूरा रूप से अनुवाद बनाने में नहीं करते हैं, बल्कि इसे अर्ध क्रिया कहा गया है, यानी कि यह आधा क्रिया है। क्या है? आधा क्रिया। जैसे कि मैं आपको और आसान तरीके से समझने के लिए बता दूं कि जैसे इज मतलब होता है। क्या होता है? इज मतलब है। यह भी एक वर्ब है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे तरीके से वर्ब के रूप में नहीं होता है। उसी प्रकार से अस धातु भी एक वर्ब होता है, वर्ब यानी कि धातु होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है पूरे तरीके से अनुवाद बनाने में होता नहीं है। तो आज हम इसका उपयोग करना भी सीखेंगे और इसका धातु रूप कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे धातु रूप बदलते हैं वो भी सीखेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे लिख रखा है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला तो हेडिंग है धातु रूप अस मतलब होना, लट लकार वर्तमान काल, ये कॉलम है और अस धातु का धातु रूप बनाया हुआ है। अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्थ, अस्मि अस्वः अस्मा। अब आप कहेंगे सर इसका कोई ट्रिक है? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसका मैंने कोई ट्रिक बनाया नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसे याद करना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा, कुछ मेहनत करना ही पड़ता है। तो आपको इसको याद करना है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार पढ़ो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी लट लकार का ही सूत्र लगा हुआ है, कोई अलग से नहीं आया है। आप गौर से देखोगे, देखिए अस्ति यानी कि यहाँ पे ती आया है, तह अंति, सी थ मी व म, यही तो है। आमी आवह आम, तीता अंति सीथा था आमी आवह आम। बस इसमें थोड़ा सा अस लगा है, तो अस्ति अस्ता संति, असि अस्था अस्त, अस्मि अस्व अस्म। इस प्रकार से इसका धातु रूप लट लकार में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अस धातु का भूतकाल यानी कि लंग लकार में कैसे रूप बनता है। तो मैंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया है, आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व और आस्म, ये इसका रूप है। इसे कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि लृट लकार यानी भविष्यत काल में इसका रूप कैसे चलता है। तो आप देख रहे हैं इसका अस धातु का रूप चलता है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अब ऐसे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हो? ऐसा क्यों देख रहे हैं? इसलिए ना, क्योंकि भाव धातु कैसे बन गया। ये जो चल रहा था वो अस धातु का था। किसका था? अस धातु का। और यहाँ जो धातु रूप बन रहा है वो बन रहा है भाव का, यानी कि भविष्यति भविष्यता होने लगा। तो ये कैसे हो गया, मतलब इसपे क्या हो गया, कौन सा जादू चल गया इसपे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिट लकार एक ऐसा लकार है, लिट लकार यानी कि क्या होता है? भविष्यत का। तो लिट लकार एक ऐसा लकार है जो नागिन की तरह होता है, यानी कि जो भी इसमें जाता है अधिकतर धातु जो है अपना रूप बदल लेता है। क्या करता है? रूप बदल लेता है। तो उसी प्रकार से अस धातु जो है सभी लकारों में अस से बनता है, लेकिन जैसे ये लिट लकार भविष्यत काल में आता है इसका रूप बदल जाता है और ये भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति बनने लगता है। अब पता नहीं इसमें कौन सा जादू चल गया है, तो यही होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा आपसे पूछा जाए, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाला पूछा जाता भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भविष्यति क्या है? भविष्यति
किस लकार का रूप है। भविष्यति किस लकार का रूप है, या अभी ऐसे भी पूछ सकता है कि भविष्यति किस धातु का रूप है। ठीक है, और आपको ऑप्शन देगा अस, भव, दोनों, या फिर कोई नहीं। कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, आप समझ गए होंगे, आपको लगाना है दोनों। क्या लगाना है, दोनों। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भविष्यति किस धातु का रूप है, और आपको भाव नहीं देकर अस दे देगा। अस है और यहाँ पर लिख लिखा हुआ है, क्या है, अस धातु, लिख धातु, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगेगा कि भविष्यति तो भाव का होता है, तो इनमें से कोई नहीं मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अस धातु का भी लेट लकार में ऐसे ही बनता है। तो आपको ध्यान देना है कि या तो अस होना चाहिए या तो भाव होना चाहिए, इन दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। और अगर कोई नहीं, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर दोनों का दोनों है तो आपको दोनों आंसर मारना है, ना ही कि इनमें से किसी एक को मार दीजिएगा, क्योंकि दोनों का भविष्यत काल जो है इसी प्रकार से बनता है। तो ये तो था भविष्यत काल। आइए और लकार जो है उसको भी देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं लोट लकार में इसका रूप कैसे चलता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अस्तु, अस्ताम, संतु, एधि, अस्तम, अस्त, असानी, असाव और असाम। अब गौर से देखेंगे तो आपको लोट लकार का सूत्र भी दिखेगा, तु, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव और आम। तो बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, और बाकी इसका जो रूप है एक जैसा तो चलता है नहीं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और मैंने ट्रिक भी नहीं बनाया है, ईमानदारी से कह रहा हूं, तो आप इसको मेहनत करके याद कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि विधि लकार में इसका रूप कैसे बनता है। तो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, अस्यात, अस्यताम, अस्यु, अस्यः, अस्यातम, अस्यात, अस्याम, अस्याव और अस्याम। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें आ तो है ही नहीं, आ जो है नहीं है। जैसे स्कूल को पढ़ते हैं, स्कूल कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं है फिर भी पढ़ते हैं स्कूल। इसी प्रकार से इसमें भी आ लगाकर पढ़ेंगे, अस्यात पढ़ेंगे, स्यात नहीं पढ़ेंगे, अस्यात पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विधि लकार में इसका रूप ऐसे बनाया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं, क्या इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसका अनुवाद में कैसे उपयोग किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए हमारा एक सेंटेंस है कि यह चक्र है, चक्र यानी कि चक्का, चक्र यानी कि चक्का, मैं कोष्ठ में लिख भी सकता हूं चक्का, यह चक्का है। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, यानी कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अस धातु की जरूरत पड़ती है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यह यानी कि इयम, इयम मतलब होता है यह। चक्र यानी कि चक्रम, तो मैं लिखूंगा चक्रम। इयम चक्रम है का संस्कृत क्या होगा, तो है का संस्कृत हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, मैं लिखने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं डिटेल्स। इयम मतलब होता है यह, चक्रम मतलब होता है चक्र। अब बताओ ये कि जो चक्र है वो कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो चक्र प्रथम पुरुष होगा, क्यों, क्योंकि हम चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। एक वचन होगा क्योंकि एक ही चक्का है, एक ही चक्का है इसलिए एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही सूत्र लगाएंगे, किसी और का नहीं लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, अस्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस्ति इस प्रकार से, और बनेगा इयम चक्रम अस्ति, मतलब यह चक्का है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए कि जो सेंटेंस है वो है वे दोनों लड़के हैं। इसका कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे संस्कृत में, तो इसका भी सिंपल तरीका है। पहले आप ढूंढिए वे दोनों का संस्कृत क्या होता है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, तो मतलब होता है वे दोनों, तो यानी कि वे दोनों लड़के हैं। अब लड़के, देखिए लड़का का संस्कृत होता है बालक, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है यानी कि द्विवचन। देखिए इसका अगर हम निकालेंगे डिटेल्स तो ये प्रथम पुरुष में होगा और द्विवचन में होगा, द्विवचन। द्विवचन इसलिए क्योंकि दो व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो वे दोनों यानी कि तो प्रथम पुरुष में होगा, द्विवचन में होगा। तो जस्ट उसी प्रकार से हमें बालक का भी द्विवचन निकालना पड़ेगा। तो बालक का यानी कि लड़का का संस्कृत होता है बालक, तो बालक का अगर द्विवचन निकालेंगे तो बालका, बालको, बालका, इसका शब्द रूप चलता है। तो हमें द्विवचन में निकालना है, बालको होता है, क्या होता है, बालको।
बालकः बालको, तो हम यहाँ लिखेंगे बालको, यानी कि तो बालको, वे दोनों बालक हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे द्विवचन देखा, यहाँ पे भी द्विवचन देखा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी द्विवचन ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब सूत्र जो है हम द्विवचन का लगाएंगे, प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष ये कर्ता प्रथम पुरुष है, तो इसके अनुसार ही लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र क्या है, अस्तः है, तो हम यहाँ लिखेंगे अस्तः। इस प्रकार से बनेगा, तो बालको अस्तः, यानी कि वे दोनों बालक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अस धातु का उपयोग करते हैं। कितना सिंपल है, होता सिंपल है, बस हमें जानकारी नहीं होने के कारण कठिन लगता है। तो ये तो अभी हमने सीखा सिर्फ लट लकार का, आइए बाकी सभी लकारों को हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा अनुवाद है, यहां राम था, यहां राम था। कभी भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे राम खड़ा था, यहाँ पे राम खेल रहा था, उसके बाद घर चला गया। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा अनुवाद दिया है, यहाँ राम था। इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे संस्कृत में, तो देखिए और बारीकी से समझिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ यानी कि अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ। राम यानी कि रामः, बहुत ही सिंपल सा अनुवाद दिए ताकि आपको आसानी समझ में आए। अत्र रामः, अब यहाँ पे था, था का संस्कृत क्या होगा, तो पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि राम का जो है पुरुष और वचन क्या है। तो ये प्रथम पुरुष में होगा और एक वचन में होगा, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसी प्रकार का सूत्र जो है हम इसमें लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष यहाँ पे है और एक वचन यहाँ पे है, क्या सूत्र होगा, आसित। तो हम यहाँ लिखेंगे आसित, 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 यानी कि अत्र रामः आसित, यहाँ राम था। तो कैसे मैंने यहाँ पे आसित इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे कोई काम कोई क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए था का स्पेशल मीनिंग आएगा। इस प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा एग्जांपल है, नेक्स्ट अनुवाद है, दशरथ के 4 पुत्र थे। इसको कैसे बनाएंगे संस्कृत में, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो और मजा आएगा समझकर कि कैसे बनाया जाता है इसको। तो बहुत ही सिंपल तरीका होगा। हाँ, एक बात और मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे देखिए विभक्ति भी आया है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही सिखाया है कि विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। और जब बता ही रहा हूं तो एक बात और बता ही दो कि जो हम अभी सीख रहे हैं अस धातु को, ये तो बस एक ट्रेलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अनुवाद का, उसमें डिटेल से मैं ऐसे ही अनुवाद ढेर सारा बनाने वाला हूं जिसमें अस धातु का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ वे अनुवाद जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले साल या उसके भी पिछले साल, उन सब को सोल्व करने वाले हैं लाइव, यानी कि आपको सामने सोल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जरूरी है, जरूर देखिएगा, आपको यह बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है वो सोल्व होने वाला है। तो आइए थोड़ा सा अभी सीख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है के, और ये होता है षष्ठी में, तो जैसे बालक का बनता है बालकस्य, षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बनता है, उसी प्रकार से दशरथ का बनेगा दशरथस्य। ठीक है, अगर आपको बालक शब्द रूप याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अनुवाद का, वो देख लीजिएगा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। दशरथस्य यानी कि दशरथ के 4 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 4, चत्वार, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे 4 पुत्र हैं, यानी कि जब ये पुत्र 4 है, अब आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही गहराई वाला बात करने वाले हैं। 4 पुत्र है, अगर 4 पुत्र के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये अब वचन कौन सा रहा, वचन कौन सा रहा, 4 पुत्र है। तो जब 4 पुत्र कह रहे हैं यानी कि बहुवचन हो गया, कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन जब हो जाएगा तो 4 का जो बहुवचन होता है वो चत्वारः होता है। देखिए ऐसे अगर बात करते हैं तो चत्वारः है, लेकिन अगर बहुवचन हो जाता है तो आ की मात्रा आएगा चत्वारः, ऐसे चत्वारः, दशरथस्य चत्वारः। अब यहाँ पुत्र है, तो जब चत्वारः ये बहुवचन हुआ तो पुत्र भी बहुवचन होगा। तो एक पुत्र का संस्कृत होता है पुत्रः, जब इसको बहुवचन में करेंगे तो बालकः बालको बालकः होता है, मतलब कि यहाँ भी आ की मात्रा आ जाएगा तो पुत्रः हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दशरथस्य यानी दशरथ के, चत्वारः मतलब 4, पुत्रः यानी कि पुत्र। अब बाकी है थे, यानी कि 4 पुत्र थे। तो देखिए ये भी बहुवचन हुआ,
ये भी बहुवचन है तो सूत्र भी बहुवचन का ही लगेगा। ठीक है, इसका नियम होता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये परंपरा है। तो ये बहुवचन हुआ तो यही बहुवचन हुआ, तो ये भी जो है, जो था है थे है, उसका संस्कृति बहुवचन का ही लगाएंगे। तो समझते हैं बहुवचन में कौन सा आएगा, ये आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर बहुवचन में तो तीन तीन सूत्र है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम सिर्फ इसका ही इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि जब जवाब क्या देना है भाई, आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। उत्तम पुरुष का इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यह बोलने वाला होता है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए, या मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर जितने भी हैं सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो ये प्रथम पुरुष है, कौन सा है, प्रथम पुरुष है, इसीलिए हम हमेशा प्रथम पुरुष का ही सूत्र लगा रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में और बहुवचन क्या है सूत्र, आसन, तो हम यहां लिखेंगे आसन, 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 यानी कि थे। तो दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन, यानी कि दशरथ, राजा दशरथ के या दशरथ के 4 पुत्र थे। इस प्रकार से बनाते हैं। बाकी और डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में, अनुवाद वाले वीडियो में अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा अस धातु का उपयोग कैसे किया जाता है अनुवाद में। इसका डिटेल्स वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं, तो मेरे आगे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।